क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को माफ़ किया हो और बदले में आपको ऐसा इनाम मिला हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो? आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने माफ़ी के ज़रिए न केवल अपना राज्य बचाया बल्कि एक गहरा सबक भी सीखा। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और अंत तक आपको चौंका देगी। यह घटना उन दिनों की है जब बगदाद इस्लामी दुनिया का केंद्र था और ज्ञान, सभ्यता और न्याय का प्रतीक माना जाता था। बगदाद के राजा हारून अल रशीद अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। लेकिन एक दिन उनकी सल्तनत में एक अजीब घटना घटी। एक दिन हारून अल रशीद के सिपाहियों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो महल के पास अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। वह व्यक्ति गरीब था और फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। वह बार बार कह रहा था, मुझे राजा से मिलना है, मेरी बात सुनो नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। सिपाही उसे पागल समझकर अंदर जाने से रोक रहे थे, लेकिन जब उसकी आवाज़ महल तक पहुंची तो राजा ने उसे अंदर बुलाने का हुक्म दिया। राजा के सामने आते ही वह व्यक्ति ज़मीन पर झुक गया और बोला, महाराज, मैंने एक सपना देखा है। सपने में मुझे कहा गया कि अगर तुमने यह संदेश राजा तक नहीं पहुंचाया तो बड़ा नुकसान होगा। हारून अल रशीद ने हैरानी से पूछा, क्या सपना देखा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरे सपने में एक फरिश्ता आया और उसने कहा कि अगर राजा ने अपनी प्रजा के सताए हुए लोगों की फरियाद नहीं सुनी और न्याय नहीं किया तो उसकी सल्तनत खत्म हो जाएगी। ये सुनकर हारून अल रशीद गहरी सोच में पड़ गए। पहले तो उन्हें शक हुआ कि शायद यह व्यक्ति पागल है या किसी दुश्मन का जासूस, लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि वह इस व्यक्ति की बात पर ध्यान देंगे। राजा ने उसे इज्जत के साथ विदा किया और अगले दिन अपने वजीरों और सलाहकारों को बुलाया। राजा ने आदेश दिया कि सल्तनत के हर इलाके में जाकर सताए हुए लोगों की शिकायतें इकट्ठी की जाएं और न्याय किया जाए। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आई कि वास्तव में कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग अत्याचार का शिकार हो रहे हैं और सरकारी अफसर अपने कर्तव्यों को सही से नहीं निभा रहे हैं। हारून अल रशीद ने तुरंत सख्त कदम उठाए, अत्याचारी गवर्नरों को पद से हटा दिया और पीड़ितों को उनका हक दिलाया। उन्होंने अपने दरबार के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत सीधे राजा तक पहुंचा सके। कुछ महीने बीतने के बाद वही व्यक्ति फिर से महल के दरवाजे पर आया और बोला, महाराज, मुझे सपने में एक और संदेश मिला है। आपकी मेहनत और न्यायप्रियता के कारण अल्लाह ने आपकी सल्तनत को बरकत दी है और आपका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी शासक या जिम्मेदार व्यक्ति की असली ताकत न्याय और दया में होती है। अगर हम अपनी ताकत और पद का इस्तेमाल लोगों की सेवा के लिए करें तो हम न केवल इस दुनिया में सफल होंगे बल्कि आखिरत में भी कामयाब होंगे। दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि ताकत अल्लाह की अमानत है और इसका सही इस्तेमाल करना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक